Holy Quran not only stated the specific sequence of events that can lead to embryo creation, but also stated with 100% accuracy, read, "In the name of your Lord who created the human from the creatures that can attach." And in another verse, "People, if you should be in doubt about the resurrection, then consider that indeed we, God, Allah, created you from dust, then from the watery bit of the semen, then from the creature that can attach, and then from a chewed matter, partially differentiated and partially undifferentiated, that we may show you. And we settle in the uteruses whom we will for a specified term, then we bring you out as a child." Even the most biased person would agree these words are incredibly accurate to what science now describes. डॉक्टर जाकिर नायक यह प्रचार करता है कि बाइबल और कुरान में ही भ्रूण विज्ञान अर्थात एम्ब्रियोलॉजी है। ऐसा नहीं है। जब अल्लाह नहीं था, कुरान नहीं था, शरिया नहीं था, मोहम्मद नहीं था, उस समय भागवत महापुराण 1500 बिफोर क्राइस्ट में लिखा गया था और उसी भागवत महापुराण के कपिलोपदेश 3.31.123 में भ्रूण विज्ञान एम्ब्रियोलॉजी है, जो आज हम देखेंगे। श्लोक कुछ ऐसे है। कर्मणा दैवनेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रियाः प्रविष्ट उदरं पुंसो रेतः कणाश्रयः कललं त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदं दशाहेन तु कर्कंधु पेश्यंडं वा ततः परम मासेन तु शिरो द्वाभ्यां वाह्वयं घ्याग्रध्यंग विग्रह नखलोमास्थि चर्माणि लिंग छिद्रोद्भवस्त्रिभिः। अर्थात श्री भगवान कहते हैं, माताजी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है, 5 रात्रि में बुद्बुद रूप हो जाता है, 10 दिन में ब्रेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है, 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है और 3 मास में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांसादि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपटकर वह दाहिने कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न, जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं और वह कृमि आदि जंतुओं को के उपस्थिति स्थान उस जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। यानी आप देख रहे हैं भागवत महापुराण के 3.31.1 2 3 4 5 तक कम से कम भ्रूण विज्ञान के बारे में दिया हुआ है। अब हम एक और पुराण पढ़ेंगे, उसमें भी यही चीज हमको मिलता है। ओम हनुमते नमः। अब जो दूसरा महापुराण पढ़ेंगे वो है मार्कंडेय महापुराण 11.1 to 11। इसमें भ्रूण के विकसित होने का वर्णन दिया हुआ है और 11.11 to 21 में फीटस साइकोलॉजी यानी मां के पेट में पल रहे भ्रूण और
बच्चे का मन में क्या चल रहा है, मानसिक दशा क्या है, उसका वर्णन है। समय के अभाव के कारण मैं फीटस साइकोलॉजी यानी मां के पेट में पल रहे बच्चे का मानसिक परिस्थिति का मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूं, और ना ही मैं सारे संस्कृत श्लोक पढ़ पा रहा हूं, लेकिन असली ग्रंथ मेरे पास यहां पड़ा हुआ है। श्लोक संख्या भी है, मार्कंडेय महापुराण 11.1 to 21, आप लोग चेक कर सकते हो। और मैं अभी सिर्फ उसका हिंदी अनुवाद ही करूंगा। तो हिंदी अनुवाद कुछ ऐसे है। पुत्र ने कहा, हे तात, निषेक काल में स्त्री के रज में मनुष्य का जो वीर्य प्राप्त होता है, स्वर्ग या नरक से छूटते ही मनुष्य उसको अवलंबन करता है और उसके द्वारा अभिभूत होकर वो दोनों बीज स्थैर्य श्रावक को प्राप्त होते हैं, अर्थात स्थिर हो जाते हैं। फिर कुछ गाढ़े बुलबुले लंबे गोल गोल और अंडाकार भाव को प्राप्त होते हैं। उस लंबे गोल गोल अंडाकार में जो सूक्ष्म बीज रहता है उसको अंकुर कहते हैं, और अंकुर से विभाग के क्रमानुसार पांचों अंग की उत्पत्ति होती है। फिर समस्त उपांग अर्थात उंगली, नेत्र, नासिका, मुख और कान इत्यादि की उत्पत्ति होती है, और इस उपांग से जो अंकुर उत्पन्न होता है उससे नख आदि की उत्पत्ति होती है। फिर चर्म के ऊपर रोमावली और केश उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार उसके सब अंग और उद्भव कोश दोनों ही समान भाव से बढ़ते हैं, अर्थात नारियल का फल जिस प्रकार कोश के सहित बढ़ता रहता है, ऐसे ही प्राणी भी गर्भकोश के सहित नीचे को मस्तक किए वृद्धि को प्राप्त होता है। प्राणी जिस समय गर्भकोश में नीचे को सुख किए वास करता है, तो जानु और पार्श्व के सहित दोनों हाथ निम्न भाग में विन्यस्त रहते हैं, दोनों अंगूठे जानु के ऊपर रहते हैं और अन्यान्य समस्त अंगुली जानु के अग्रभाग में फैली रहती हैं। वहां दोनों हाथ निम्न भाग में विन्यस्त रहते हैं, दोनों अंगूठे के जानु के ऊपर रहते हैं और अन्यान्य समस्त अंगुली जानु के अग्रभाग में फैली रहती हैं। वहां दोनों नेत्र जानु के पृष्ठ में और नासिका दोनों जानु के मध्य भाग में संलग्न रहती हैं। उस समय दोनों स्फिकुले पार्षणी के ऊपर और बाहु तथा जंघा बर्हिशार्ग भाग में रहती हैं। प्राणी गर्भवास में स्थिर होकर इस प्रकार क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता है, और अन्यान्य प्राणियों में जिसकी जैसी आकृति है वह उसी प्रकार वहां वास करता है। उदरस्थ अग्नि के द्वारा क्रमशः कठिन होता है और भोजन किए व पिए हुए पदार्थ में उसका जीवन धारण होता है। गर्भावास भी पुण्य और पाप की अधिकता के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो हो उसका नाभि में जो आप्यायनी नामक नाड़ी निबद्ध रहती है वह स्त्री की आंत से संलग्न है। उस छिद्र द्वारा स्त्री के खाए पिए सब पदार्थ वहां पहुंचते रहते हैं और उनके द्वारा देह तृप्त होकर वह जीव बढ़ता रहता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि प्राचीन मार्कंडेय ऋषि को यह मालूम था कि बच्चे का हाथ पांव कब बन रहा है, उसका मस्तिष्क कब बन रहा है, वह उसका सर नीचे की तरफ होता है, यह भी उसको मालूम था। उसको यह भी मालूम था कि किस तरीके से गर्भस्थ शिशु का नाड़ी उसकी माता के अंतड़ी से मिला हुआ है और वहां से उसको भोजन और पानी मिल रहा है। उसको यह भी मालूम था कि रज और वीर्य के संयोग से बच्चा पैदा होता है। उसको यह भी पता था कि कैसे कैसे रज और वीर्य से अंकुर जन्म लेता है और वह अंकुर कैसे एक प्राणी एक बच्चे का आकार लेता है, उसका भी भान था उसको। यानी ये सब ज्ञान जो कुरान में और बाइबल में है, वह कुरान और बाइबल से कई हजार साल पहले 1500 बिफोर क्राइस्ट में ही महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास और ऋषि मार्कंडेय को मालूम था। और इतना ही नहीं, मार्कंडेय ने तो बाकी के श्लोकों में गर्भस्थ शिशु के मानसिक और आत्मिक और आध्यात्मिक दशा
का भी वर्णन किया है, यानी इतना सूक्ष्म ज्ञान था इन लोगों को। अब मैं आप लोगों को यह दिखाऊंगा कि ये जो भ्रूण विज्ञान है हिंदुओं का, यह सिर्फ किताबों में ही सीमित नहीं था। कई मंदिरों के, कई प्राचीन मंदिरों के मूर्तियों में भी हिंदू शिल्पकारों ने, हिंदू कलाकारों ने, हिंदू वास्तुशास्त्रियों ने मूर्तियों के जरिए उन लोगों ने भ्रूण विज्ञान को मंदिरों के दीवारों पर भी चित्रित किया है, अंकित किया है, ताकि यह विज्ञान लोगों को समझ में आए और उन्हें स्मरण रहे। ओम हनुमते नमः।
carvings of fertilization in Indian temples well before discovery of microscope and ultrasound. India is a place littered with incredible ancient yet unexplained ruins. Many intricate ancient carvings can be found dotting the cliff faces. One of such ruin known as Varamatheswara Temple. It is located at Ariyathurai, Tamil Nadu. This temple is claimed to be 6,000 years old. There are mysterious carving of human fertilization in the wall of the temple. It's unknown how they had that knowledge without microscopes. Many believes that the sages or rishis developed the brain of a genius through meditation. Varamatheswara Temple is dedicated to Lord Shiva. It is located at Ariyathurai village, Tamil Nadu. The temple definitely existed in Chola era. King Kanhara Cholan has made additions to the temple. A picture shows a snake approaching moon. The moon is shown as a half moon, superimposed on a full moon. This depiction of moon resembles the Grahana Chandra or eclipse moon. There is another picture also linked to eclipse and may be related to sun. So picture is depicting sun eclipse. Fish and pot symbols were used in Indus civilization writings. But what they mean exactly is still under discussion. Ancient Tamils were burying their dead ones in a big earthen pot in fetal position. So, the inverted pot symbolizes the womb. A bird being dropped into a mother's womb by stars or heaven. It means soul entering the mother's womb from heaven. It actually means fertilization. This kind of set of images, snake, moon, sun, fish, pot, lizard, etc. are sculpted in many temples. Varamatheswara Temple is just one of them. If we studied these images on various temples, we could touch even older dates. Ancient Indians definitely knew too many things. This kind of things are unique in the world and found only in India. The details of atomic theory by Rishi Kanada is documented in Visheshika Sutra. Apart from atomic theory, this treatise also details about universal space or akasha, time or kala, Atman or soul, manas or mind. Maharshi Kanada invented atomic theory at least 2500 years before John Dalton, before 600 BC. He stated that the smallest indivisible form of matter is Parmanu. He even explained the dimensions, motions and even the chemical reactions of Parmanu and its compound forms. The fact of the matter is, the invaders just took India back to their own medieval ages in their rule. So, British contributed for the modernization of India is simply a lie. It was deliberately spread among Indians to get a smooth exit out of the country. What do you think about this? Let us know your thoughts in the comment section below. आगे चलते हुए हम यह देखेंगे कि क्या आधुनिक विज्ञान, क्या पाश्चात्य विज्ञान पौराणिक भ्रूण विज्ञान का समर्थन करता है या उसका खंडन मंडन करता है। यह बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने यह देख लिया कि पुराणों में एम्ब्रियोलॉजी है, लेकिन उसके बारे में विज्ञान क्या कहता है। खैर, 1660 में सर एंटोन वॉन ल्यूवेनहोएक ने माइक्रोस्कोप का इजाद किया और उसने अपने ही सीमन, अपने ही वीर्य को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसमें उसने स्पर्म सेल्स देखे जिसको उसने नाम दिया एनिमल क्यूल्स। उसने यह भी लिखा कि इनमें दूसरा जीवन को जन्म देने का क्षमता है। अब देखते हैं भागवत महापुराण 3.31.1। श्री भगवान उवाच कर्मणा दैवेन त्रेण जंतुर्दोहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्टं उदरं पुंसो रेतः कणाशयः। श्री भगवान कहते हैं, माताजी जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्म अनुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल। तो हम देख रहे हैं कि भागवत महापुराण के 3.31.1 में जिस समय माइक्रोस्कोप नहीं था उस समय भी वेदव्यास ने और दूसरे ऋषियों ने, कपिल ऋषि ने, इन लोगों ने वीर्य के अंदर यानी सीमन के अंदर स्पर्म सेल, शुक्राणु और फीमेल एग यानी रज के अंदर शक्ति, जीवन देने का शक्ति का जिक्र करके गए हैं। यह अपने आप में एक अचंभे की बात है क्योंकि भागवत पुराण लिखा गया था 1500 बिफोर क्राइस्ट में और तभी इन लोगों ने लिख कर गए
कि सीमन में जो स्पर्म सेल्स हैं उसका मिलन जब स्त्री रज के अंडों के साथ होता है तो नया जीवन जन्म लेता है। अब आगे पढ़ते हैं भागवत महापुराण 3.31.2। संस्कृत श्लोक पहले पढ़ चुका हूं, हिंदी में बताता हूं। वहां एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है, 5 रात्रि में बुद्बुद रूप हो जाता है, 10 दिन में ब्रेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। संस्कृत उसका ऐसा है, कललं त्वक के रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तू करकंधु पेश्यंडंग वा ततः परम। यहां पर बुद्बुदम शब्द बहुत बहुत मायने रखता है। इसके हिसाब से कि 5 रात्रि में एक बबल या अर्थात बुद्बुदे के रूप में एक जीव जन्म लेता है जब वह स्पर्म और फीमेल एग आपस में मिलते हैं तब, और 10 दिन के अंदर यह बेर के बीज के जैसा कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी ये सब पनपने लगता है उस फीटस के अंदर। तो अब इसके बारे में विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि यह बिल्कुल सही है। यानी अंग्रेजी में अगर हम इस श्लोक का अनुवाद करें तो ऐसा होगा, ऑन द फर्स्ट नाइट द स्पर्म एंड ओवम मिक्स एंड ऑन द फिफ्थ नाइट द मिक्सचर फर्मेंट्स इनटू अ बबल, ऑन द 10th नाइट इट डेवलप्स इनटू अ फॉर्म लाइक अ प्लम एंड आफ्टर दैट इट ग्रेजुअली टर्न्स इनटू अ लंप ऑफ फ्लेश और एन एग एज द केस मे बी। पाश्चात्य विज्ञान यह कहता है, आधुनिक विज्ञान यह कहता है कि जब स्पर्म और ओव्यूम मिलते हैं तो 5वें रात्रि में वह एक बबल नुमा यानी बबल के जैसे बुदबुदे के जैसे ही एक आकार लेता है जिसे कहते हैं ब्लास्टुला। यह दरअसल में कई सारे जो जीवाणु है उनका एक संरचना है जिसका मध्य का भाग खोखला होता है, इसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। और इसी ब्लास्टोमियर के अंदर में एक लिक्विड एक पानी नुमा पदार्थ रहता है, इस पदार्थ जिस जगह को ये भरता है उसको कहते हैं ब्लास्टोसील। और ये ब्लास्टोसील जो है ये आगे के एम्ब्रियो या भ्रूण के बढ़ने और विकसित होने में बहुत अहम होता है। यानी पहले ये जो प्रोसेस दिया गया है भागवत महापुराण के 3.31.2 में, इस प्रोसेस को आज के वैज्ञानिक ब्लास्टुलेशन कहते हैं, जिसमें पहले मोरुला बनता है उसके बाद ब्लास्टुला बनता है। ये जो पूरा ब्लास्टोलिस्ट फॉर्मेशन या ब्लास्टुलेशन का जो पूरा प्रोसेस है यह अंडे और वीर्य के मिलने के 5 दिन के बाद, 5 रात्रि के बाद होता है। और ये पहले मोरुला बनता है, मोरुला से ब्लास्टुला बनता है। और ये जो ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट है ये तकरीबन 0.1 to 0.2 मिलीमीटर्स का होता है और इसमें कम से कम 200 से 300 यानी 500 जीवाणु होते हैं। तो इससे मालूम पड़ जाता है कि इतना सूक्ष्म विज्ञान हमारे भागवत पुराण के लेखकों को ज्ञान था। यानी इतना सूक्ष्म ज्ञान उनको था। उनको यह भी पता था कि कब भ्रूण 5 रात्रि और 5 दिन के बाद क्या बनता है, बुदबुदा बनता है, कैसे बनता है, उसके अंदर क्या होता है। और इस चीज को इतने हजारों साल बाद आज हम आधुनिक विज्ञान के सहारे सही जान रहे हैं, सही मान रहे हैं। आधुनिक विज्ञान भी मान रहा है कि ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन का जो विज्ञान भागवत पुराण में है वो बिल्कुल सही है। अब हम पढ़ते हैं भागवत महापुराण 3.31.3। मासेन तु शिरो द्वाभ्यांग बाह्वंग्य घ्यागंगद विग्रह नख लोमास्थि चर्माणी लिंग छिद्रोद्भवस्ति भी। अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणित हो जाता है, 1 महीने में उसके सिर निकल आता है, 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है और 3 मास में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं 4 मास में। अर्थात इसमें लिख रहा है कि पहले तो एक मांस का पिंड बना जो जीव है, फीटस है या एम्ब्रियो है। उसके बाद धीरे धीरे उसमें आंख, नाक, नख, त्वचा, हड्डी, चमड़ा, लिंग या योनि ये निकलने आते हैं, दांत निकलने आते हैं, सिर निकल आता है, आंख, नाक, कान निकल आते हैं। किस तरीके से? तो इस चीज को भी हमारे प्राचीन ऋषि वैज्ञानिक जानते थे।
तो इसी का अंग्रेजी अनुवाद कुछ ऐसा है, इन द कोर्स ऑफ 1 month द हेड इज फॉर्म्ड एंड एट द एंड ऑफ 2 months द हैंड्स, फीट एंड अदर लिम्स टेक शेप. बाय द एंड ऑफ 3 months द नेल्स, फिंगर्स, टोज, बॉडी हेयर, बोन्स एंड स्किन अपीयर एज टू द ऑर्गन ऑफ जनरेशन एंड द अदर एपर्चर्स इन द बॉडी, नेमली द आईज, नॉस्ट्रिल्स, ईयर्स, माउथ एंड एनस. अब सवाल आता है कि क्या इस चीज को भी वैज्ञानिक आज के जमाने के सही मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं. आज का आधुनिक विज्ञान मानता है यह मानता है कि 9 से 12 हफ्ते के अंदर जो फीटस होता है उसका आकार तकरीबन 8 सेंटीमीटर यानी 3.2 इंच 3.2 इंच हो जाता है. उसके बाद उसके सर, मुंडी, फेस, मुख, गर्दन, आँख की पंखड़ियाँ, हाथ पांव, उंगलियाँ, टोज, लिंग या योनि निकल आता है, दांत निकल आते हैं, रेड ब्लड सेल्स और लीवर बनना शुरू हो जाता है. यानी इस दिशा में भी भागवत महापुराण सटीक है कि किस तरीके से एक मांस पिंड एक जीवित शिशु का आकार धीरे धीरे क्रमशः लेना शुरू कर देता है. यह बहुत ही अचंभे की बात है, लेकिन यह सत्य है कि भागवत महापुराण में इस चीज का जिक्र है और इसको आज के आधुनिक वैज्ञानिक, यहां तक कि ईसाई जगत के वैज्ञानिक भी इस ज्ञान के सामने नतमस्तक हैं. उनके पास कोई जवाब नहीं है कि 1500 बिफोर क्राइस्ट में भागवत महापुराण में यह चीज कैसे लिखा गया था. यदि हम माने कि भागवत महापुराण 18th सेंचुरी में लिखा गया था, तब भी इतना सूक्ष्म ज्ञान 18वीं शताब्दी में भी किसी के पास नहीं था. लेकिन हम ऐसा क्यों माने कि 18वीं शताब्दी में पुराण लिखे गए थे? वो लिखे गए थे 1500 बिफोर क्राइस्ट में, महाभारत या सनौली युग के समय. खैर, आगे बढ़ते हैं. भागवत महापुराण 31.427 में क्रमशः 10 महीने तक, जब तक कि शिशु का जन्म नहीं होता, किस तरीके से सेल्स यानी शुक्राणु या जीवाणु से एक बच्चा बनता है उसका पूरा विवरण है और उसके मानसिक प्रगति का भी उल्लेख है, जिस पर मार्कंडेय पुराण 11.1 to 21 ज्यादा तवज्जो देता है. वह भ्रूण के विकसन होने का श्रृंखला तो देता ही है, साथ में अजन्मे शिशु जो कि गर्भ में है उसके भावनाओं, उसके चिंतन का भी, उसके जज्बातों का भी बारे में बताता है. और आज वैज्ञानिक भी मानते हैं सोनोग्राफी के चलते कि गर्भस्थ शिशु भी सब कुछ सुन समझ सकता है, वह भी कम्युनिकेट कर सकता है, उसके भी जज्बात होते हैं, उसके भी संवेदना होता है, उसमें भी इमोशंस होते हैं. यह चीज, सब कुछ चीज प्राचीन काल में भागवत महापुराण में ही दिया गया था. भागवत महापुराण के बाद रावण कृत बाल तंत्र में भी और पिप्पलाद का गर्भोपनिषद में भी एम्ब्रियोलॉजी का जिक्र है. यानी प्राचीन ईसाई, मुसलमान, यहूदी, इजिप्शियन, मिस्री और दूसरे पगनों से बहुत बहुत पहले हिंदुओं में भ्रूण विज्ञान काफी विकसित था. ओम हनुमते नमः. अब जाते जाते मैं आप लोगों को मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 49 पढ़ने बोलूंगा. मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि जो मनुस्मृति है ये मेरा सबसे मनपसंद ग्रंथ है हनुमान चालीसा के बाद. और चूंकि मैं बंगाली ब्राह्मण हूं इसलिए मैं पक्का मनुवादी हूं. इसलिए मैं आपको मनुस्मृति जैसे धार्मिक ग्रंथ में भी भ्रूण विज्ञान का संज्ञान इनको था, मैं अभी जाते जाते प्रमाणित कर दूंगा. तो हम पढ़ रहे हैं मनुस्मृति 3.49. पुमान पुंसोधिके शुक्रे स्त्रिय भवत्यधिके स्त्रिया समे पुमान पंग स्त्रियो वा क्षीणेल्पे च विपर्ययः. पुरुष का वीर्य अधिक हो तो पुरुष होता है,
स्त्री का वीर्य अधिक हो तो स्त्री होती है, समान वीर्य होने से नपुंसक होता है, अथवा लड़का लड़की जुड़े हुए होते हैं, क्षीण तथा थोड़ा वीर्य हो तो विपरीत होता है, अर्थात गर्भ ही नहीं रहता। यानी मनु महाराज को भी भ्रूण विज्ञान का अता पता था। वह जानते थे कि अगर पुरुष वीर्य में दम है और अगर पुरुष का टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा है और उसके मेल क्रोमोसोम ज्यादा हैं तो लड़का पैदा होगा, और अगर मेल क्रोमोसोम्स कम हैं तो लड़की पैदा होगी। तो इससे पता चलता है कि हमारे प्राचीन आर्य समाज में किस तरीके से भ्रूण विज्ञान सर्व जनमानस में विस्तारित था। ओम हनुमते नमः। इसी से मैं यह प्रेजेंटेशन बंद कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। ओम हनुमते नमः।